जी राबिया, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कन्फेशन टाइम, हम इसको कहते हैं, फन टाइम, कन्फेशन टाइम। तो मैं अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगी कि क्या उनका कन्फेशन है आज के टॉपिक के अकॉर्डिंगली, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंगली, आप क्या कन्फेस करेंगे आज अस्मा? मैं तो ये कहूँगी कि 100% जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक एज लिमिट तक। और एज लिमिट तक इसलिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो ये मैंने तो हर फैमिली में देखा है कि वो खुद ब खुद जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये सारे मसले मसाइल भी हल हो जाते हैं। और ओवरऑल बैलेंस, हर तरफ से बैलेंस, हर रिश्ते में बैलेंस होगा तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर्वाइव कर सकेंगे। और अदर साइड पे अगर आप देखें कि मेरे ख्याल में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कुछ ख़वातीन भी सेल्फिश हो जाती हैं, वो कहती हैं कि हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में इसलिए नहीं रहना कि हम लोग बिल्कुल बेटे को कट कर देना है उसके माँ बाप से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो बेस्ट है। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक आई एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग, टोटली एग्री। और अब ये डिपेंड करता है अगेन कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन येस, आई टोटली एग्री, अगर ऐसा माहौल आपको मिले जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का हो, बच्चे आपके जब तक बड़े, देखिए हमारे यहाँ ना, हमारी सोसाइटी में जो पंजाबी हैं उनको ज़रा आप गौर से देखिएगा, रिश्तेदारों को शरीक कहते हैं, ऐसा ही है ना? और शरीक दुश्मन को भी कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ शरीका और ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कन्फेस करें ना, क्या आपने अब कभी अपनी वाइफ को कहा कि आप जॉइंट फैमिली में रहें, या फोर्स किया हो या कहा हो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो सर्कमस्टांसेस, शी वाज अ वर्किंग लेडी, आई वाज अ वर्किंग लेडी, माय पेरेंट्स वर इन कोयटा, तो हमारा तो इसी तरह है। लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो अम्मी अब्बू के साथ रहा है और उनके साथ रहा है, तो जाहिर है इसी तरह होता है कि आप, कोई बच्चा आपका बाहर चला गया। अब मेरा बेटा बाहर है तो अब जाहिर है कि सुनाम क्या है, एंड माय वाइफ एंड मी वुड नेवर लाइक टू गो एंड सेटल आउटसाइड। हम डॉक्टर साहब की एक चीज़, डॉक्टर साहब मैं एक ऐड चीज़ करना चाहूँगी कि हर फैमिली का ना एक अपना एक माहौल होता है, ठीक है? कोई भी फैमिली सेम, मतलब कि लाइक मैं कहूँ कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के जो हालात हैं वो सेम दूसरी फैमिली के भी वो डिफरेंट हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अपनी फैमिली का जो एक डेकोरम बना हुआ है वो किस तरह का है, किस माहौल में आप लोग रह रहे हैं। फिर वहाँ पे वह सारी हर इंसान की जो आदत हैं वो बड़ी मैटर करती हैं कि आपको पेरेंट्स किस तरह के मिले हुए हैं, आपने पेरेंट्स ने जो आगे बच्चों की परवरिश कैसे की हुई है। But I have a question for you. Just confess this. कि if you get a chance to live in a joint family after getting married, would you? 100%. लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि बैलेंस। ये तो फिर आपकी सिचुएशन है ना कि how you can। बिल्कुल ये सिचुएशन में आता है, लेकिन ये मैसेज भी तो जा रहा है ना आवाम को कि ये नेचर बड़ी आपकी जो है ना वो उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। You should have a mild and polite nature. Exactly. So I also confess, because I love the joint family, so I also want to go for a been in one. Yes, you already have. Just one thing I would really want कि आपकी जो पूरी फैमिली है उसके अंदर टोटली आपका कनेक्शन, बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। बस अगर बॉन्ड अच्छा है तो जहां आपको कोई चीज की तकलीफ है आप उसी वक्त उस चीज को कट डाउन करके। लेकिन अगर आज आपको चांस मिले सेपरेट होम का, तो would you like? No, never. एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सेग्रीगेट होना भी चाहते हैं, आपकी बात बीच में मैंने कटनी की, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी बारी पे बोलूंगी। अगर आपको मौका मिलता है और आपको करने की इजाजत पेरेंट्स ही देते हैं तो फिर आपको एक पॉजिटिव स्लो सेपरेशन करना चाहिए। अगर मुझे मतलब बच्चों को जी अगर मुझे चांस मिले और मैं अगर सेपरेट होती हूँ और मैं सेपरेट हो जाऊं, मैं खुशी होंगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होगा कि मैं सेपरेट हो गई और मैंने पूरी उस फैमिली को इस सेपरेट नहीं, अगर आपने होना तो पॉजिटिव सेपरेशन ये होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी फ्रेंड भी है, उन्होंने किया और उन्होंने इस तरह से किया कि अपने बच्चों को डिस्कनेक्ट नहीं किया टोटली। वो घर पे उनके पास जाते थे और फिर वो घर पे आते थे स्कूल के बाद। पॉजिटिव चेंज, सो आई थिंक दिस विल बी नॉट कि आप जैसे आप बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दें, ग्रेजुअल जो होता है ना वो एक सडन एक्सेप्टेंस भी रहे और पॉजिटिव एटीट्यूड भी कर देंगे। जी इसमें जो है देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। लेकिन आप ये कन्फेस कीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या नहीं? मैं बिल्कुल रहती हूँ
और अपनी अगर आपकी बेटी को आपने शादी करवा के कल को भेजना हो तो आप एग्री करेंगे कि वो जॉइंट फैमिली में जाए? फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर में ना बहुत हद तक ये चीज़ मैटर करती है। हमारे यहाँ जो जिस जॉइंट फैमिली को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करें ना, उसमें है 2-3 भाइयों की फैमिलीज भी इकट्ठी रह रही हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और आपका एरिया वाइज घर भी बहुत कॉम्पैक्ट सा है, ठीक है। और उस कॉम्पैक्ट से घर में आपने हर चीज को मिंगल इन करके रहना है, जिसमें हर एक के लिए अकोमोडेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में अगर हम देखें, ठीक है। अगर आप मुझे इस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर में कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को शादी करके भेजूंगी, आई वुड नेवर रिकमेंड। डेफिनेटली आई वुड नेवर रिकमेंड। बट मैं पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो आई लिव विद माई पेरेंट्स इन लॉ and I'm having alhamdulillah very fine and fair experiences of my life, क्योंकि वो बहुत accommodating है। और आप अपनी बेटी की करवाएंगी जॉइंट फैमिली में? फिर बिल्कुल ये वाली सिचुएशन अगर मुझे फैमिली के अकॉर्डिंगली लगा कि वो बहुत एक्सेप्टेंस है, अच्छा बॉन्ड है, सुनते हैं, बहुत इंकरेजिंग है, एम्पावरिंग है विमेन को, तो फिर मैं भेजूंगी। टॉक्सिक माहौल नहीं है, सिंपल सी बात है। आई विल गो फॉर नो, बिकॉज देखिए जॉइंट फैमिलीज तो बहुत अच्छी और कामयाब भी है, मिसाल भी बहुत है, बहुत सी मिसाल है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि सिचुएशन, एम्बियंस, वहाँ का माहौल कैसा है, टॉक्सिक है या पॉजिटिव है। एक जुमला एंड में जरूर कहूँगा बेटियों के लिए, बिकॉज आप लोग सारी बेटियां ही हो। देखिए बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को इतना सलीका आ जाएगा, इतनी शऊर आ जाएगा, अकल आ जाएगी, बहुत सारे मसले अपने वो, और वो अगर कल बाहर कुछ काम करने जोगी भी हो जाएंगी तो दैट बी ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट। तो आई थिंक दैट्स अ की फैक्टर व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। यस यस सर, मैं चाहूँगी कि आप एडवाइस करें उन कपल्स को जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन उनकी जो आपस में एक पर्सनल रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा होता है फॉर एनी रीज़न व्हाइल दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? देखिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि सूनर और लेटर, जिस सिस्टम की अभी हम बात कर रहे थे, अब आप कह रही थी कि एक ही घर में 3 भाई हैं और वो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है, उनको तो कोशिश करनी चाहिए ग्रेजुअली सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि सिवाय लड़ाइयों की, झगड़ों की और कोई चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल, जिन फैमिलीज के अंदर छोटी फैमिलीज होती हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप के साथ रहना हो तो ज़रूर रहना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। एक आध जो भाई है उसको तो रहना ही पड़ता है। तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं वो टॉलरेंस पैदा करें, और जो आपने कहा था कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मियाँ आपका आपके साथ हो ना तो 90% आप स्ट्रॉन्ग होते हो। then again it depends that the man power and the man himself has to be। आप ही की बात को मैं आगे लेकर चलूंगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपका हस्बैंड जो है आप अपनी माँ से कुछ सुनकर आता है आपके अगेंस्ट, मतलब मैं खातून के बारे में बात करूँ, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द मैन कि वो एग्जैक्टली वही सारी स्टेटमेंट्स आके अपनी बीवी पे चैनलाइज कर दे कि मेरी अम्मी ने तुम्हारे बारे में ये शिकायत की है। इसी तरीके से अगर वाइफ कोई कंप्लेन करती है माँ के बारे में तो वो एज इट इज़ उठा के स्टेटमेंट्स ले जाकर अपनी माँ को सुना दे, तो क्या होगा? हस्बैंड तो सुबह उठ के ऑफिस चला जाएगा, शाम को 7-8 बजे आएगा, लेकिन जो टग ऑफ वॉर आपने क्रिएट कर दी है ना अपनी माँ और अपनी बीवी के दरमियान, तो वो टग ऑफ वॉर में वो दोनों खवातीन पिसेंगी, और वो दोनों खवातीन जो है एक दूसरे के साथ फेस टू फेस होना। तो आप कहना चाह रही हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो खवातीन की वजह से होती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि खवातीन की वजह से होती हैं। देखें कंप्लेन आ जाती है, जब आप इकट्ठे रहते हैं ना कंप्लेन आ जाती है, बट द पॉइंट इज कि अगर मैंने अपने पार्टनर को कोई कंप्लेन की है तो मेरा पार्टनर उस कंप्लेन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या वो डायरेक्टली जाके अपनी माँ के साथ लड़ाई कर रहा है, या अगर उनकी माँ ने जो है मेरे बारे में कोई कंप्लेन की है तो वो डायरेक्टली एज इट इज आके स्टेटमेंट मुझे सुना रहे, तो क्या होगा? दिल मेरा मैला भी होगा, उनका भी मैला होगा, रहना हम दोनों ने इकट्ठे साथ ही है। सो हस्बैंड के अंदर ना जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना कि कितनी बात मैंने वाइफ को कम्युनिकेट करनी है और कितनी बात मैंने माँ को कम्युनिकेट करनी है, कौन सी बातों पे मैंने अपनी माँ को वाइफ को कहना है प्लीज इस बारे में छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आई वुड ऐड काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मैं यही कह रही थी कि प्री काउंसलिंग जरूरी है, चाहे आप अकेले रहते हो या चाहे आप 10 या 20-25 खानदान के अफराद के साथ रहते हो, प्लीज और फिल्ट्रेशन यू आर गेटिंग मैरिड, बिफोर गेटिंग मैरिड हैव अ प्री काउंसलिंग दैट हाउ टू कीप अ पार्टनर विद योर। मेरे ख्याल में निकाह पे जब हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं उस टाइम पे फैमिली काउंसलर्स को भी बिठाना चाहिए और उसके साथ ही प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। अगर आप थोड़ा वंडरफुल कांसेप्ट इंक्लूड कर दें, एंड वी वुड ऑल एग्री टू दिस पॉइंट। This policy should be included in the system. Sections रखें, सब्जेक्ट्स रखें, ट्रेनिंग क्लासेस दी जाए, प्रॉपर चैप्टर्स होने चाहिए। आप बल्कि एड्स में ये चीजें दिखाएं कि प्री काउंसलिंग कितनी जरूरी है, ताकि जो चीज़ हम कोशिश करें कि हमारी सहेलियों तक पहुंचे और हम उनके मसाइल का हल निकालें, तो वो आप लोग को ऑटोमेटिकली जब आप रील्स देख रहे हैं, कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो इस तरह का कंटेंट भी अवेयरनेस के लिए ज़रूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स की, अपने मसाइल का हल हमसे पूछा और हम पे कॉन्फिडेंस लेकर आए, हमें बिलीव किया, एंड थैंक यू गाइज
We had a wonderful panelist today with us to discuss about joint family issues and pros and cons, and especially when we talk about nuclear family system. And it was a lovely conversation with everyone around. Thank you for being part of Meri Saheli. Thank you so much. And yes, advance में बकरा ईद मुबारक. Yes. हम सहेलियों को दीजिए इजाजत. We will be signing up again the next week.